हैदराबाद शहर के पास एक विशाल घना और हरा भरा जंगल फैला हुआ था। इस जंगल का नाम हरिवन था। इस जंगल में हजारों साल पुराने पेड़ थे जिनकी शाखाएं आकाश को छूती थी। घास के मैदानों में हिरण झुंडों में दौड़ते थे। ऊंचे पेड़ों पर रंग बिरंगे पंछी चहचहाते थे और नदियों में मीठा पानी बहता था जिसमें मछलियां खेला करती थीं। हरिवन केवल जानवरों का ही घर नहीं बल्कि प्रकृति का एक जीता जागता चमत्कार था। वहाँ की ताजी हवा, मीठा पानी और शांत वातावरण मनुष्य को भी अपने पास खींच लाता था। बहुत से बच्चे अपनी स्कूल ट्रिप में उस जंगल को देखने जाते और वहाँ के जीवन से प्रेरणा लेते थे। जंगल का राजा एक बूढ़ा मगर समझदार शेर वीर सिंह, वह सभी जानवरों का ध्यान रखता था और हर समस्या का हल शांति समझदारी से करता था। उसके साथ उसका सबसे करीबी मित्र एक हाथी मेघनाथ, जो उम्र में सबसे पुराना और अनुभव में सबसे धनी था। समय बीत रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था जब एक दिन कुछ लोग शहर से आए। उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें थीं। उन्होंने घोषणा की, जंगल के सभी जानवरों और पशु पक्षियों को ये सूचित किया जाता है कि अब ये जंगल सरकार के कब्जे में है और अब यहाँ पर एक बड़ी फैक्ट्री और शॉपिंग मॉल खुलने वाला है। इसीलिए सभी जानवर इस जंगल को छोड़कर यहाँ से दूर चले जाए। पहले तो जानवरों को ये बात मजाक सी लगी। अरे भैया, मनुष्य तो अपने शहर में ही बिजी है, वो कहाँ इस जंगल में आएंगे बसने के लिए। हाँ भाई, ये जंगल तो सबका घर है, मनुष्य भला क्यों अपने घर को ही काटेगा। इतना कहने के बाद सभी पशु पक्षी अपनी अपनी कामों में व्यस्त हो गए, लेकिन जल्द ही उनका भ्रम टूट जाता है। आधी रात को जंगल में बड़ी बड़ी मशीनें और बुलडोजर घुस जाते हैं और एक एक करके सभी पेड़ों को काटने लगते हैं और बड़ी बड़ी मशीनें जंगल की जमीन को खोदने लगती हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सारे पशु पक्षी इधर उधर भटकने लगते हैं। हिरणों को अब दौड़ने के लिए खुली जगह नहीं मिल रही थी। तोते और उल्लू और मोर अपने अपने घोंसले खो बैठे और नदियों का पानी भी प्रदूषित हो गया। बंदरों के बच्चे भूख से रोने लगे क्योंकि फलदार पेड़ खत्म हो रहे थे। हाथी मेघनाथ ने जंगल की सभा बुलाई। सभी जानवर दुखी और डरे हुए थे। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर कुछ करें। अगर अब भी हम चुप बैठे रहे तो एक दिन ये पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। उन्होंने एक योजना बनाई। जंगल के जानवरों ने शहर के बच्चों को एक संदेश भेजा। एक नन्ही सी चिड़िया एक खत लेकर हैदराबाद के एक स्कूल में पहुंची। खत में लिखा था, प्रिय बच्चों, हमारा घर, हमारा जंगल खतरे में है। पेड़ कट रहे हैं, नदियाँ सूख रही हैं और हम बेघर हो गए हैं। अगर आप लोग चुप रहे तो कल आपके लिए भी कोई पेड़ नहीं बचेगा जिसकी छाया में आप बैठ सको। कृपया हमारी मदद करो, जंगल के जानवर। जब बच्चों ने ये खत पढ़ा तो उनका दिल भर आया। उन्होंने अपने स्कूल में एक अभियान चलाया। भाई अनुभव, हमें इस जंगल के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखो पशु और पक्षी कितने परेशान हैं। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। अगर ये जंगल ही नहीं रहेंगे तो हम इंसान भी नहीं रह पाएंगे। हमें इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। हाँ भाई रोहन, तुमने सही बोला। हमें इस जंगल के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। छात्रों ने हर जगह अभियान चलाया। उन्होंने पोस्टर बनाए, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाले और यहाँ तक कि अपने माता पिता और नेताओं को पत्र लिखे। धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल गई।
टीवी पर चर्चा होने लगी। लोग सोचने लगे, क्या ये फैक्ट्री और मॉल बनाना वाकई इतना जरूरी है कि उसके लिए एक पूरा जंगल कुर्बान कर दिया जाए? मुझे तो नहीं लगता। अगर ये जंगल ही नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, पानी कहाँ से मिलेगा? ये तो बहुत ही नाइंसाफी है, इस जंगल के साथ भी और हमारे साथ भी। हाँ भाई संजय, तुम सही बोल रहे हो। इन जंगलों की कटाई पे रोक तो लगना ही चाहिए। इन जंगलों से ही हमें भारी मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अगर ये ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगा तो आगे चल के बहुत सारे रोग विकसित होंगे, जिसमें कैंसर, अस्थमा और ना जाने कई कई रोग उत्पन्न होंगे। सब लोगों ने अपने अपने शहर से जंगल को न काटने की गुहार लगाई। अंत में सरकार को लोगों की आवाज सुननी पड़ी। निर्माण कार्य पे रोक लगाई गई और एक टीम बनाई गई, जिन्होंने कहा, हरी वन जैव विविधता का एक भंडार है। इसे संरक्षित करना हम सबका कर्तव्य है। इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, सबका एक कर्तव्य बनता है कि पेड़ पौधों की रक्षा करें और एक एक पौधे जरूर लगाएं, ताकि वो पौधे बड़े होकर हम सबको ऑक्सीजन दे और इस प्रकृति का संतुलन बना रहे, जिससे हमारे भविष्य के लिए काम आए। सरकार ने आदेश दिया कि जंगल को संरक्षित क्षेत्र में घोषित किया जाए। न केवल निर्माण बंद हुआ, बल्कि जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए पुनर्निर्माण योजना शुरू की गई। सबने मिलकर नए पौधे लगाए, नदी की सफाई की और जानवरों के लिए आश्रय बनाए। धीरे धीरे जंगल ने फिर से सांस लेना शुरू किया। पेड़ दोबारा हरे भरे हुए, पंछी लौटे और जानवरों के चेहरे पे मुस्कान आ गई। मेघनाथ और वीर सिंह ने एक बार फिर सभा बुलाई और बोला, हमने मिलकर अपने घर को बचाया, लेकिन ये सिर्फ हमारी जीत नहीं है, ये सबकी जीत है। जब इंसान और प्रकृति साथ मिलकर चले, तभी धरती पर जीवन संभव है। तो दोस्तों, प्रकृति हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यदि हम जंगलों का नाश करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। विकास जरूरी है, लेकिन संतुलन और समझदारी से जंगलों की रक्षा करना केवल जानवरों की ही नहीं, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है।